हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहां से 5.3 को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। तो ऑलरेडी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। अगर दो नंबर्स ऐसे हो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उनको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5। 3 एंड 5 का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है 3 एंड 5 में कॉमन फैक्टर, सो दीज टू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ को प्राइम आर्ट है, वो हम देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट। सो यहाँ पे थ्रेड से एक आर्ट बनाई है। द फर्स्ट डायग्राम हैज 12 पेग्स। पेग्स क्या होते हैं? कीले। कीले। तो हम जैसे दीवार पे कीले ठोक के कुछ हम डिजाइन बना रहे हैं, उसमें थ्रेड्स डाल के, काइंड ऑफ आप ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे 12 पेग्स हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेग्स एंड द थ्रेड इज टाइड टू एवरी फोर्थ पेग। हर एक फोर्थ पेग पे थ्रेड टाई की है। वी से दैट द थ्रेड गैप इज 4। उसको हम बोलेंगे कि थ्रेड गैप कितने का है? 4 का है। द सेकेंड डायग्राम हैज 13 पेग्स। सेकेंड डायग्राम में देखो कितने पेग्स हैं? टोटल 13 पेग्स हैं। एंड द थ्रेड गैप इज 3। और थ्रेड गैप कितने का है? 3 का है। देखो 3 एंड देन 6 पे आया, 6 से 9 पे, 9 से 12 पे, तो 3 का थ्रेड गैप है। व्हाट अबाउट द अदर डायग्राम्स? बाकी डायग्राम्स का भी हमें बताना है। ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स, शेयर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन द क्लास। सो हमें ये ऑब्जर्व करके हमें डिस्कशन करना है। इन सम डायग्राम द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पेग। किसी किसी डायग्राम में यहाँ पे देखो हर एक पेग से थ्रेड टाई है, लेकिन किसी किसी में यहाँ पे देखो मिसिंग है नंबर्स, यहाँ पे कोई थ्रेड टाई नहीं है। ये सारे नंबर्स में कोई भी थ्रेड टाई नहीं हुई है। तो इसका क्या रिलेशन हुआ? इन सम ऑफ इट इट इज नॉट। इज इट रिलेटेड टू द टू नंबर्स? क्या ये दो नंबर्स से रिलेटेड है? नंबर ऑफ पेग और थ्रेड गैप से रिलेटेड है कि वो को प्राइम है कि नहीं? तो ये एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, एक एक फिगर चूज कर लेते हैं। तो अब फर्स्ट फिगर में देखो क्या है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 12। तो यहाँ पे टोटल 1 से शुरू हो रहा है और 12 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ पेग्स हो गए 12। ठीक है, थ्रेड गैप। थ्रेड गैप कितने का है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेग्स होंगे ना, उससे तुम चेक करना कि उसके बाद में जो फर्स्ट थ्रेड है वो किस पे जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना है? 12। 12 से फर्स्ट थ्रेड किस पे जा रहा है? 4 पे, तो 4 का गैप हो गया। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मार्क हो गया थ्रेड। देन 5 6 7 8, 8 पे मार्क हो गया। देन +4 करो, 8 + 4 12, सो 12 पे चला गया। 12 के बाद फिर से 4 का गैप क्या आएगा? 1 2 3 4 हो गया। 4 के बाद +4 करो, 8 हो गया। फिर +4 करो, 12 हो गया। तो आपका जो थ्रेड गैप है वो कितने का हो गया? वो हो गया 4 का। अब क्या करेंगे? हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के क्या फैक्टर्स हैं? 4 के क्या फैक्टर्स हैं? तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं? 1 2 और 4। तीन हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 2 और 4। तीन अगर कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं एंड 1 के अलावा भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, इसका मतलब 12 और 4 क्या हो गए? नॉट को प्राइम नंबर्स। दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। जब दो नंबर्स को प्राइम नहीं है तो जो थ्रेड है इज नॉट टाइड टू एवरी पेग। तो यहाँ पे जो थ्रेड है वो तीन ही पेग्स पे है, 12 पे, 4 पे और 8 पे। 1 2 3 5 6 7 9 10 11, इन सब नंबर्स पे कोई भी थ्रेड नहीं है, इन सारे पेग्स पे। ठीक है, तो क्या हमें समझ में आया कि अगर दो नंबर्स जो हम ले रहे हैं एज नंबर ऑफ पेग्स एंड द थ्रेड गैप, दीज बोथ नंबर्स आर नॉट को प्राइम, देन द थ्रेड इज नॉट टाइड टू एवरी पेग। रिलेशन समझ में आ गया? तो यही रिलेशन हमें पूछा गया था। देखो यहाँ पे पूछा गया था ना, द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पेग, हाँ, इन सम डायग्राम, इन सम इट इज नॉट। इज इट रिलेटेड टू द टू नंबर्स, द नंबर ऑफ पेग्स एंड द थ्रेड गैप? यस, इट इज रिलेटेड टू द टू नंबर्स बीइंग को प्राइम और बीइंग नॉट को प्राइम। सो अभी हमने देखा कि अगर हमारे जो दो नंबर्स थे वो नॉट को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो जो थ्रेड है वो हर एक पेग पे नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ पेग्स हैं टोटल। यहाँ पे 1 से लेके कितने पेग्स दिख रहे हैं? 13 तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेग्स क्या हो गए? 13। 13 के बाद फर्स्ट थ्रेड कहाँ जा रहा है? 3 पे जा रहा है। इसका मतलब जो थ्रेड गैप है वो क्या हो गया? 3। ठीक है, 3 के बाद कहाँ जा रहा है? देखो 13 पे गया, 13 से गया 3, 3 में 3 ऐड करो, 3 + 3 6, 6 पे गया, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 के बाद यहाँ पे 3 क्या है? 1 2 3, सो गया 2 पे। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3
11, 11 प्लस 3 यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो 1 पे जाएगा, 1 पे 3 ऐड करो 4 आता है, 4 प्लस 3 7 आता है, 7 प्लस 3 10 आता है, 10 प्लस 3 13 आता है। देन अगेन स्टार्टिंग से हम पहुंच गए ना, हम वापस 13 पे, फिर 13 से फिर से 3 पे जा रहा है, फिर 6 पे जा रहा है एंड सो ऑन, फिर से यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये फिर से ये रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो जो थ्रेड है वो हर एक पेग पे जा रहा है, सारे के सारे पेग्स पे थ्रेड है, कोई भी ऐसा पेग नहीं है जिस पे थ्रेड ना हो। अब यहाँ पे देखो क्या सीन बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ पेग्स कितने हैं 13, हमने ऑलरेडी देख लिए। नंबर ऑफ थ्रेड्स 3 हैं। फैक्टर्स दोनों के लिख लिए। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। जब एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1 तो वो दोनों नंबर्स को क्या हो जाते हैं, वो दोनों नंबर्स हो जाते हैं को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इन केस द बोथ द नंबर्स आर को प्राइम द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पेग। तो जब नंबर ऑफ पेग्स एंड थ्रेड गैप, ये जो दोनों नंबर्स हैं ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स, उस टाइम पे जो थ्रेड है वो हर एक पेग पे बंधता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेग्स हो गए, 16 तक जा रहा है, सो नंबर ऑफ पेग्स हो गए 16। ठीक है, थ्रेड गैप 16 से ये किधर जा रहा है, 16 से ये जा रहा है 6 पे, सो थ्रेड गैप क्या हो गया 6 का। इज इट फाइन, देखो 6 से फिर 6 ऐड हो रहा है, 12 पे गया, फिर से 6 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6, तो जाएगा 2 पे, 12 से गया 2 पे, 2 प्लस 6 ये गया 8, 8 प्लस 6 गया 14, 14 में फिर यहाँ पे 6 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6, तो 14 से जाएगा 4 पे, 4 प्लस 6 हो गया तुम्हारा 10, 10 प्लस 6 हो गया 16, फिर से वापस घूम के 16 पे आ गया, 16 से वापस फिर से जाएगा 6 पे एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो फिर से हमें कुछ नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे कोई भी थ्रेड नहीं है, इस नंबर पे कोई थ्रेड नहीं है, यहाँ कोई थ्रेड नहीं है, यहाँ कोई थ्रेड नहीं है। तो इससे ही हमें समझ जाना चाहिए जब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन पे कोई थ्रेड नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ पेग्स एंड द थ्रेड गैप आर नॉट को प्राइम। अभी हमने किया ना, अगर दोनों को प्राइम होते तो सारे के सारे पेग्स पे थ्रेड जाती, राइट। तो अब फैक्टर्स क्या है, 16 के फैक्टर्स लिखो, ये हो गए, 6 के फैक्टर्स लिख लिए। कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1 और 2, 2 भी एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, इसका मतलब 16 एंड 6 आर नॉट को प्राइम। और जब ये दोनों को प्राइम नहीं होते तो जो थ्रेड है वो हर एक पेग पे नहीं टाई होती। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेग्स हैं, कहाँ तक नंबर जा रहा है 24 तक, सो 24 नंबर ऑफ पेग्स हो गए। 24 से फर्स्ट वो कहाँ पे जा रहा है 6 पे, तो गैप कितने का हो गया, थ्रेड गैप हो गया हमारा 6 का। सो देन 24 से गया 6 पे, 6 से जाएगा 12 पे, 12 से 18 पे, 6 ऐड कर रहे हो राइट, 18 प्लस 6 24, 24 से यहाँ पे 6 पे गया, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, देन अगेन 6 ऐड करो एंड ये इसी में घूमता जा रहा है। तो देर आर मेनी पेग्स जिन पे कुछ भी टाई नहीं हुआ है, कोई भी थ्रेड नहीं है, ये सारे वो पेग्स हैं जिन पे कोई भी थ्रेड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, 24 के हमने फैक्टर्स लिख लिए, 6 के फैक्टर्स लिख लिए। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 2 3 6, ये 4 हमारे कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। जब 1 से भी ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं मतलब ये दोनों नंबर क्या हो गए, नॉट को प्राइम नंबर्स, सो द थ्रेड इज नॉट टाइड टू एवरी पेग। तो रिलेशन समझ में आ गया, अगर नंबर ऑफ पेग्स एंड द थ्रेड गैप दीज बोथ नंबर्स आर को प्राइम, then the thread will be tied to each and every peg. But if these numbers are not co-prime, the thread is not tied to each and every peg. ठीक है, देन क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 117 पे, मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या पिक्चर बनानी है, 15 पेग्स, थ्रेड गैप है 10 का, तो पहले 15 पेग्स बना लेते हैं। बन गए 15 पेग्स, अब थ्रेड गैप है 10 का, तो हम सबसे पहले 15 से स्टार्ट करते हैं और 10 पे जाएंगे। सो ये बना हमारा 10 का, राइट। 15 में यहाँ पे 10 ऐड करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पे जाएगा। देन नेक्स्ट 10 में 10 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किस पे आया, 5 पे आया, सो नेक्स्ट गया ये 5 पे। इज इट फाइन, अगेन 5 में 10 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो किस पे आया ये 15 पे।
अगेन 15 में 10 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से किस पे आ गया ये, फिर से आ गया ये इस पे। इसका मतलब ये ट्राइंगल ही बनेगा। सो दिस इज द पिक्चर फॉर 15 पेग्स एंड थ्रेड गैप कितना है, 10। नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट में है 10 पेग्स। तो पहले हम 10 पेग्स बना लेते हैं। तो देखो ये बन गई 10 पेग्स की पिक्चर, ठीक है। थ्रेड गैप चाहिए 7 का, तो हम 10 से शुरू करेंगे, जो लास्ट होता है उससे हम शुरू करेंगे एंड देन 7 पे जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारा 10 से किस पे गया, 7 पे। अगेन 7 का गैप, सो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 4 पे। देन अगेन 7 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया आपका 1 पे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 आपका आ गया 8 पे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 5 पे आ गया 8 से। 1 2 3 4 5 6 7 5 से आ गया आपका 2 पे। 1 2 3 4 5 6 7 2 से आया आपका 9 पे। 1 2 3 4 5 6 7 9 से आ गया 6 पे। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 6 से आ गया 3 पे। देन 1 2 3 4 5 6 7 3 से आपका आ गया 10 पे। बन गया पूरा। देन फिर से 10 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो वो शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगा। 10 से तो हम लास्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी 10 जो है 7 से जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो सारे नंबर्स पे पहुंच रहा है। अगर सारे जो थ्रेड है वो सारे पेग्स को कनेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, 7 एंड 10 क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। सी पार्ट करते हैं। 14 पेग्स, थ्रेड गैप है 6 का। सो पहले 14 पेग्स मार्क कर लेते हैं। तो ये बन गई फिगर 14 पेग्स की। अब हमें थ्रेड गैप चाहिए 6 का, तो हम 14 से स्टार्ट करेंगे और 6 पे जाएंगे, राइट। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में 6 ऐड करो, किस पे पहुंचेगा, 12 पे। तो ये पहुंच गया 12 पे। ठीक है। अगेन 6 का गैप लेना है। सो 1 2 3 4 5 6 आ गया आपका 4 पे। ये आ गया 4 पे। अगेन 6 ऐड करो, 4 + 6 आ गया आपका 10 पे। 10 में 6 ऐड करो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 आ गया 2 पे। 2 में 6 ऐड करो, आ जाएगा आपका 8 पे। 8 में 6 ऐड करो, आ गया 14 पे। पहुंच गए हम फिर से स्टार्टिंग नंबर पे। 14 में फिर से 6 ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 पे आ जाएगा। तो ये आपका चार्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 14 पेग्स हैं, थ्रेड गैप 6 है, और सारे पेग्स यहाँ पे कवर नहीं हो रहे हैं। देयर आर सम पेग्स जिन पे कोई थ्रेड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, 14 और 6 क्या है आपस में, दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है 8 पेग्स, थ्रेड गैप 3। तो पहले 8 पेग्स बना लेते हैं। तो ये आपका बन गया 8 पेग्स का। अब यहाँ पे 3 3 का गैप लेना है। 8 से हम स्टार्ट करेंगे, पहले जाएगा इस पे 3 पे। 3 + 3 हो गया आपका 6। फिर से 3 ऐड करो, 1 2 3 पहुंच गए आप 1 पे। 1 में 3 ऐड करो, पहुंच गए 4 पे। 4 + 3 7। 7 में 3 ऐड करो, 1 2 3 पहुंच गए 2 पे। 2 + 3 5। 5 + 3 8। 8 के बाद नेक्स्ट किस पे जाएंगे, 8 के बाद 1 2 3 फिर से 3 पे आ रहे हैं, फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका पूरा चार्ट बन गया, फिर से ये रिपीट ही हो रहा है। 8 और 3 दोनों क्या हैं, दे आर को प्राइम नंबर्स, और दोनों अगर को प्राइम नंबर्स हैं इसका मतलब ये जो सारे के सारे पेग्स हैं सब पे थ्रेड जा रहा है। ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि जब को प्राइम नंबर्स होंगे तो थ्रेड सारे पेग्स पे जाएगा, अगर को प्राइम नंबर नहीं हुए तो जो थ्रेड है वो सारे पेग्स पे नहीं जाएगा। ठीक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो मैथ्स बनाइजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।
बाकी सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।